गरुड़ पुराण एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ये एक थॉट्स है कि क्या होगा मृत्यु के बाद, कैसा होगा, क्या होगा। एक छोटा सा मंत्र बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यक्षी ओम ओम स्वाहा। किस लिए गुरुजी मंत्री? गरुड़ ने इस मंत्र का पाठ करके विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया था और सभी अस्त व्यस्त प्राणियों को फिर से जीवन दे दिया था। क्या आदमी इसको रेगुलर पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो कितने दिन में इसका पाठ घर के अंदर हो जाना चाहिए आपको लगता है? आजकल की युवा पीढ़ी जो कुकृत्यों में लिप्त हो चुकी है, जिसे माँ बाप की आज्ञा का, माँ बाप के आदर सम्मान का भी ज्ञान नहीं रहा, जो किसी भी प्रकार के पाप करने से व्यक्ति हिचकता नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि गरुड़ पुराण का पाठ अध्याय स्कूलों के अंदर भी एजुकेशन में लाना चाहिए। और हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश है, जिसने इतना ज्ञान, हमारे देश में भंडार मौजूद है, इतने पुराणों का ज्ञान मौजूद है, जब वो जन जन तक जाएगा, जब आज के युग तक जाएगा, आज की पीढ़ी तक जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि महापाप उसके अंदर क्या बताया गया है। जो इस संसार में जातक अपने हाथ से जीव हत्या करता है या किसी की भी हत्या करता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि कोई व्यक्ति हरे पेड़ को काट रहा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्राण ले रहा है। परमात्मा के बनाए हुए उस सुंदर संरचना को जो व्यक्ति नाश कर रहा है, उसे परमात्मा कभी बख्शता नहीं है। वो संसार का सबसे बड़ा घोर पापी है। तो गुरुजी जो मुख्य नरक है ना, उनके बारे में आप बताते जाओ, और मैं चाहता हूँ आपका जो बेसब्री से इंतजार करते हैं ना, वो उपाय। सबसे पहला नरक है महावीची। महावीची गायों का वध व्यक्ति करने वाला 1,00,000 वर्ष तक इस नरक में कष्ट भोगता है। जो लोग संसार में दूसरों की झूठी गवाही देते हैं, ये तो आम चलन बन चुका है। हाँ जी। लेकिन इस झूठी गवाही देने वालों, सुनो इस नरक के बारे में। यदि आपने भी अपने जीवन में झूठी गवाही दी है, तो रौरव नाम का नरक आपको छोड़ेगा नहीं। यदि इससे बचना चाहते हो उपाय तो मंत्र सुन लीजिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु। जयंती नरक, जो स्त्रियों का शोषण करता है, जो अपनी ताकत के बल पर स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता है, वो इस नरक में अवश्य जाएगा। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के बॉस हैं जो अपनी एम्प्लॉइज को ही नहीं छोड़ते। ऐसे बड़े बड़े फिल्मकार हैं जिनके पास लड़कियां अपने काम को लेकर जाती हैं, ये उनको ही पकड़ लेते हैं। ये सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस नरक में अवश्य जाने वाले हैं, बचेंगे नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए, उसकी रेमेडी दो। कैश फ्लो इतना आ जाएगा, पैसा घर पे रख नहीं पाओगे, अलमारियां तिजोरियां फुल हो जाएंगी, तिजोरी में जगह छोटी पड़ जाएगी, सोचोगे एक तिजोरी और ले आओ, फिर उसके बाद एक और ले आओ। क्या बात है। अपनी तिजोरी के अंदर 5 तेज पत्ते, कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। हर एक बंदा ना किसी चीज से, चाहे छोटे से आईफोन हो, लोन से ग्रसित है। ये ऐसा उपाय दे रहा हूं कि आप लोन से मुक्त रहेंगे, सदा माला माल रहेंगे। 33 दिन तक रोज शाम को। गुरुजी भारी डिमांड है आपकी, बार बार कमेंट्स सिर्फ यही आते हैं, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को सब बुलाओ। जनता का प्यार है, जनता के लिए समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए जीवन में आया हूँ और उन्हीं की सेवा करनी है मुझे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं गुरुजी, गरुड़ पुराण। बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि हमारी चर्चा भी हुई, आपने बताया कि नरक कितने, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा ये तो जरूर पॉडकास्ट में आना चाहिए। जी, और जी, जी। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ये एक थॉट्स है कि क्या होगा मृत्यु के बाद, कैसा होगा, क्या होगा। तो हम पुराने के जरिए तो इन थोड़ा सा इसको मतलब डिस्कवर कर सकते हैं, कह सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। गरुड़ पुराण एक बहुत ही प्राचीन कथा है। अच्छा। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। प्राचीन काल में पक्षीराज गरुड़ ने, गरुड़ का नाम तो सुना होगा, हाँ जी, पक्षीराज गरुड़, भगवान श्री हरि की तपस्या की, और बड़ी घोर तपस्या की उन्होंने। और गरुड़ राज जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी उनके सामने उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। और भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो। गरुड़ जी उस समय बोले भगवान विष्णु जी से कि जहरीले विषनागों ने मेरी मां को जकड़ लिया है
और अपना बंधक बना के रखा हुआ है। मुझे अपनी माता जी को उन नागों के नागपाश से मुक्त करना है। मुझ पर ऐसी कृपा करें, ऐसी मुझे दिव्य कृपा प्रदान करें, ऐसी शक्ति प्रदान करें कि सबसे पहले तो मेरी इच्छा है कि मैं आपका वाहन बन जाऊं, और दूसरा मुझे ऐसी आशीर्वाद प्रदान करो, ऐसा वरदान प्रदान करो कि मैं अपनी माँ को नागपाश से, नागपाश के विष से अपनी माँ को मुक्त करवा दूं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी से बोले कि जैसा आपने वर मुझसे मांगा है तथास्तु, जाओ पुत्र, वैसा ही होगा। आपकी मां को आप स्वयं नागों से मुक्त कर दोगे और आप मेरे वाहन भी बनोगे, और मैं तुम्हें ऐसा भी आशीर्वाद देता हूं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के विष का कभी प्रभाव नहीं होगा। मेरा स्वरूप आपके अंदर से प्रकट भी होगा कि जब भी आपको लोग देखेंगे तो लोग मुझे याद करेंगे। आपके द्वारा प्रणीत पुराण संहिता आपके नाम से, गरुड़ पुराण के नाम से पूरे लोकों में, सभी लोकों में, विश्व में विख्यात हो जाएगी। तब गरुड़ जी ने श्री हरि को प्रणाम किया और गारुड़ी विद्या का प्रयोग करके जितने भी नागपाश में प्राणी फंसे हुए थे, उसकी मां के अलावा भी, उनको सबको उससे मुक्त करवाया। और यही नहीं, वहां पर एक वृक्ष भी था जला हुआ, जो वृक्ष जल चुका था विष के प्रभाव से। उन्होंने, गरुड़ जी ने उनको भी जीवित कर दिया, वृक्ष को भी। गारुड़ी पर विद्या बहुत ही शक्तिशाली विद्या है। ये जप करने के योग्य है। ये सभी कष्टों का निवारण गारुड़ी विद्या से किया जा सकता है। एक छोटा सा मंत्र बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी। यक्षी ओम उंग स्वाहा, यक्षी ओम उंग स्वाहा। किस लिए गुरुजी मंत्र ये ऐसा मंत्र है जिससे गरुड़ ने इस मंत्र का पाठ करके विष के प्रभाव को समाप्त कर दिया था और सभी अस्त व्यस्त प्राणियों को फिर से जीवन दे दिया था। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। जय। तो कोई जीवित व्यक्ति पढ़ सकता है इसको, या फिर मरने के बाद ही इसका पाठ होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। लोक कथाओं के अंदर, दंत कथाओं के अंदर ऐसी बहुत सी भ्रांति हैं। बहुत से लोग गरुड़ पुराण के नाम से डरते हैं, और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि गरुड़ पुराण तो मृत्यु के उपरांत पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा हाँ जी। कि जब भी किसी की रस्म पकड़ी होती है तो अंतिम प्रक्रिया में तभी पढ़ते शांति हैं के इसको। लिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, 13 दिनों तक उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है। देखा है आपने? देखा है। 18 पुराणों में से ये एक बहुत ही विशेष पुराण है, और ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि इसे कोई जीवित व्यक्ति या अपना परिवार के लोग व्यक्ति मृत कार्यक्रम के अलावा नहीं पढ़ सकते या नहीं सुन सकते। आप अपने घर में भी गरुड़ पुराण रख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर तो अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन लोग डरते बहुत हैं। 19,000 श्लोक कुल कहे गए हैं गरुड़ पुराण के अंदर। अच्छा। किंतु प्राप्त पांडुलिपियों में मात्र 8,000 श्लोक ही हमें मिलते हैं। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्राप्त की। गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को ये इसकी सारी कथा सुनाई थी। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था, और व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को इसका ज्ञान प्रदान किया था। तो ये बड़ा ही सुंदर ज्ञान है, और ये सूत जी ने इस ज्ञान को नैमिषारण्य तीर्थ में
80,000 ऋषि मुनियों को एक साथ दे दिया था। गरुड़ पुराण 2 प्रकार के हैं और ये 2 भागों में बटा हुआ है, अच्छा। पूर्व खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड में गरुड़ पुराण की पूजा, दीक्षा, श्राद्ध, तीर्थ का महत्व, गया धाम का महत्व, भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तृत महत्व, यज्ञ, दान और यहां तक कि आयुर्वेद का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अंदर ही? जी, ये स्नान विधि इसके अंदर दी गई है, तर्पण विधि इसके अंदर दी गई है और बहुत कुछ है। और जो उत्तराखंड है, इसको प्रेत कल्प भी कहा गया है। इसमें 35 अध्याय टोटल कहे गए हैं। 35 मरणासन व्यक्ति की अवस्था तथा उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए गए क्रिया कृत्य का इसमें पूर्ण विधान बताया गया है। तो गुरुजी वो चीज रह गई, लेकिन कि क्या आदमी इसको रेगुलर पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो कितने दिन में इसका पाठ घर के अंदर हो जाना चाहिए आपको लगता है? गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी जो कुकृत्यों में लिप्त हो चुकी है, जिसे माँ बाप की आज्ञा का, माँ बाप के आदर सम्मान का भी ज्ञान नहीं रहा, जो किसी भी प्रकार के पाप करने से व्यक्ति हिचकता नहीं है, तो एक बार यदि आज के बालक, आज के युग के बच्चे, मैं तो ये भी कहता हूं कि गरुड़ पुराण का पाठ, अध्याय स्कूलों के अंदर भी एजुकेशन में लाना चाहिए। अच्छा। जानकारी होनी चाहिए बच्चे को, जन्म से अगर जानकारी होगी कि पाप पुण्य क्या होता है और पाप का फल क्या है। जब तक आपको पाप की ओरिजिनल जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसका फल क्या होगा, उसके भयानक परिणाम के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप पाप कर्मों से कैसे बचोगे? यहां तो हर व्यक्ति पाप करता चला जा रहा है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में तो कोई सोचता है नहीं। गरुड़ पुराण के अंदर यही कहा गया है कि तू समझ जा, अगर तू इस लाइन पर चलेगा, अगर तू ये फलाना पाप करेगा, तो तुझे इस तरह भयानक दंड भी प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे कानून में मौत की सजा दी गई है। अच्छा। तो व्यक्ति कोई भी ऐसा कर्म करता है तो एक बार तो व्यक्ति हजारों बार सोचेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, इससे मुझे मौत की सजा मिल सकती है। तो कम से कम 100 नहीं तो 99% लोग मौत की सजा को, उसकी अनुभूति लेकर, उसके बारे में सोचकर पीछे अवश्य हट जाएंगे। लेकिन 1% कोई ऐसा कुबुद्धि होगा जो वो पाप कर्म करेगा। लेकिन हम अगर 99% को भी गरुड़ पुराण का ज्ञान देकर बचा सकें, तो इससे हमारे भारत देश में भारतीय संस्कृति एक बहुत ऊंचाई पर जाएगी। और हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश है, जिसने इतना ज्ञान, हमारे देश में भंडार मौजूद है, इतने पुराणों का ज्ञान मौजूद है, जब वो जन जन तक जाएगा, जब आज के युग तक जाएगा, आज की पीढ़ी तक जाएगा, तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी का भविष्य कितना स्वर्णिम बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या आप समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। गरुड़ पुराण के अंदर स्वर्ग और नरक, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान, इसका पूरा उल्लेख दिया गया है। इसीलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण की जानकारी रखनी चाहिए। हर बच्चे को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अगर एक बार किसी व्यक्ति ने गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो वो बच्चा, उसकी अंतरात्मा स्वर्ण की तरह निखर जाएगी, उसके पाप सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। बहुत पावरफुल है। इसका पाठ करने से ही जो व्यक्ति अपने जीवन में विधि से एक बार गरुड़ पुराण का भी पाठ कर ले, वो व्यक्ति मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि किसी घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 13 दिन तक उस घर के अंदर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ आत्माएं
तत्काल ही जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो तत्काल ही दूसरे शरीर में चली जाती हैं, उनका पुनर्जन्म हो जाता है। किसी को 3 दिन में भी जन्म प्राप्त हो जाता है, किसी को 10 दिन का भी जन्म प्राप्त, 10 दिन में भी मात्र जन्म प्राप्त हो जाता है, 13वीं से पहले ही। और कुछ को 1.25 माह भी लगता है। और यदि गैप को, इसकी लंबाई को देखा जाए तो ये अवधि 100 वर्ष की भी हो सकती है। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे गरुड़ पुराण में दी गई है। ये ज्ञान हर बच्चे को, हर युवा को, हर स्त्री को, हर पुरुष को होना चाहिए। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण एक बार मन से पढ़ लेगा, इसका श्रवण कर लेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, वो पाप कर्मों से बच जाएगा। गुरुजी, जैसे पाप की बात करी हमने, आपने बताया कि अगर ये पढ़ेंगे तो पाप का लोगों को पता लगेगा, और सही बात है, वो थोड़ा डरेंगे जी। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि महापाप, उसके अंदर क्या बताया गया है कि महापाप क्या है? जो इस संसार में जातक अपने हाथ से जीव हत्या करता है या किसी की भी हत्या करता है, जो जातक इस संसार के अंदर हरे भरे पेड़ों को काटता है, ये सबसे बड़े महापाप गरुड़ पुराण के अंदर कहे गए हैं। अच्छा। इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि कोई व्यक्ति हरे पेड़ को काट रहा है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्राण ले रहा है। परमात्मा के बनाए हुए उस सुंदर संरचना को जो व्यक्ति नाश कर रहा है, उसे परमात्मा कभी बख्शता नहीं है। वो संसार का सबसे बड़ा घोर पापी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप गरुड़ पुराण को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि किस प्रकार वन कटते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। जब उसके पाप के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, आप तो सहजता मान लेते हैं ये वृक्ष है, इसको काट दो। आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर भी प्राण है, ये भी संजीव है, ये भी हमारी तरह प्राणी है। वास्तव में गरुड़ पुराण के अंदर मृत्यु के उपरांत क्या होता है, उसकी क्रिया और प्रक्रिया के विषयों में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। डरने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है। हम इस संसार में, इस शरीर में एक लीज लेकर आए हैं, एक लीज पर हमारा शरीर है। ये हमारी संपत्ति नहीं है। संसार में कण कण हर चीज उस परमात्मा की देन है, उस परमात्मा की रचना है। हम इस में कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। मरना तो हर व्यक्ति को है, और मरने के बाद हर व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि आगे की किन अवस्थाओं से हमें गुजरना पड़ता है, आगे किस प्रकार के लोक परलोक होते हैं, आगे किस प्रकार के पाप कर्मों का फल व्यक्ति को अपने इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय जीव की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय वह बोलने का प्रयास करता है, पर वो बोल नहीं पाता। गुरुजी, मृत्यु के समय जीव की स्थिति क्या होती है? जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है, आप सुबह नहाते हैं, हाँ जी, आप शावर में नहाते हैं, आप पानी के मग से नहाते हैं। जब नहाकर खड़े होते हैं तो आपके शरीर पर कुछ पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। जैसे ही नहा के निकले तो शरीर पर पानी की बूंदें लगी होती हैं ना। हाँ जी, देखते हैं कि बूंदें पानी की लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, वो बूंदें उसके शरीर पर नहीं दिखाई देंगी। अच्छा। जब व्यक्ति नहाएगा तो उसके शरीर पर पानी की बूंदें बननी बंद हो जाएंगी। जब व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तो उसकी बोलने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उसको सुनाई देना भी बंद कर जाता है। उस अवस्था में शरीर से एक सूक्ष्म शरीर में, एक सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। बहुत ही सूक्ष्म शरीर होता है, बड़ा छोटा सा। आपने बताया था पिछली बार, जी, अंगूठे जितना। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर ही है हमारा, जो हमारे पूरे शरीर को
संचालन करता है, इसी सूक्ष्म शरीर को यमदूत अपने साथ लेकर यमलोक की यात्रा करते हैं। अच्छा। ये टोटल 4 यमदूत होते हैं, जिसमें दो मुख्य यमदूत होते हैं जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, और 2 उनके पीछे रक्षक रहते हैं, एक ऐसे बॉडीगार्ड की तरह। समझ गया। इनकी लाल और बड़ी भयानक आंखें होती हैं। इनका शरीर बहुत ही बलिष्ठ और मजबूत होता है। इनके चंगुल से, इनकी पकड़ से कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। ये भीम की तरह ताकतवर होते हैं, इतनी शक्ति होती है इनके अंदर। और ये जीवात्मा को घसीटते हुए, पापी आत्माओं को घसीटते हुए लेके जाते हैं, और ये यमलोक में होने वाली यातनाओं के बारे में उस जीवात्मा को पूरी जानकारी देते हैं। और वो जो जीवात्मा है वो सब कुछ सुनती है, वो सब कुछ देखती है, और जो वो यम के दूत बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ समझ रही होती है, सारा कुछ सुन रही होती है, और वो जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है। यमलोक का रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत ही पीड़ादायक है, जहां गर्म बालू के बड़े बड़े मैदान हैं, तपती हुई अग्नि की तरह हवा है, भूखा प्यासा जीव, और वो भूख प्यास से तड़पता हुआ जीव होता है जिसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। वो इतना व्याकुल हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि उसकी जीवात्मा, उस पापी की आत्मा, उस जीवात्मा को मूर्छित अवस्था में भी जाना पड़ता है। डर के मारे वो मूर्छित हो जाती है। यमदूत उसको चाबुक मारकर फिर उसको मूर्छा से बाहर निकालते हैं और उसको घसीटते हुए यमलोक की ओर लेके जाते हैं। यमलोक के अंदर कर्मों के हिसाब से उसका वही खाता खोला जाता है। यमराज उसका सारा पाप पुण्य कर्मों का वही खाता देखते हैं। कुछ और गुरुजी इंटरेस्टिंग बताओ यमलोक के बारे में, कि कुछ और क्या है वहां पे। यमलोक में कर्मों के जब हिसाब किताब यमराज देख लेते हैं किसी भी प्राणी का, कि इस प्राणी ने अपने जीवन में क्या पाप कर्म किए और क्या पुण्य कर्म किए। ऐसा नहीं है कि यमराज सिर्फ आपके पाप कर्म देखते हैं, वो आपके द्वारा किए वहां पर पुण्य कर्म यमलोक में देखते हैं, और उसके बाद यमदूत उसको वापस उसी घर में छोड़ देते हैं, उस जीवात्मा को। वो जीवात्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यम के दूतों ने उसको पकड़ रखा है, वो पकड़ के रखते हैं। जीवात्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। यम के दूत अपने बंधन से उसको मुक्ति नहीं होने देते। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा चीख चीख कर रोती है, अपने परिजनों को देखकर रोती है। उसके परिवार के लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन अपने परिजनों को वो सब कुछ देख रहा होता है। जो घर पे उसके बारे में शोक के लिए आते हैं वो सबकी जानकारी रखता है, कि कौन कौन आ रहा है, मेरे कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं। ये पूरी जानकारी उसे मौजूद रहती, वो अपनी आंखों से देखता है, उसे प्राप्त होती है, उसे महसूस करता है। लेकिन यमदूत के बंधन के कारण वो कुछ कर नहीं पाता, वो किसी से स्पर्श नहीं कर पाता, वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। उस आत्मा का पुत्र यदि पिंडदान नहीं करेगा तो वह आत्मा प्रेत अवश्य बन जाएगी। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक विधि विधान से सारी प्रक्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है उस कुल के लिए और उस जीवात्मा के लिए। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन फिर से उस आत्मा को फिर से अपने बंधन में पूर्ण रूप से ले लिया जाता है। उससे भूख प्यास से तड़पती आत्मा को 47 दिन तक फिर से यमलोक की एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। अनेकों प्रकार के नरक इस यात्रा के दौरान उस जीवात्मा को दिखते हैं। चिलचिलाती धूप, भारी भारी अग्नि के ऐसे हवा के गोले, कभी बहुत तेज बारिश रास्ते में उसे महसूस होती है, दिखती है, तो कभी
तपती हुई बालू पर उसको चलवाया जाता है, जिससे उस आत्मा को बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि बुरे कर्म व्यक्ति को नरक की ओर लेके जाते हैं। हम्म, कड़ी से कड़ी सजा इसमें दी जाती है, जैसे कि लोहे के जलते हुए गरम गरम तीरों से उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है, नुकीले तारों से उसको उसमें बॉडी में उसकी अजीवात्मा के अंदर से सुराख करके उसको पिरो दिया जाता है सुई की तरह। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इस आत्मा को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये उसके कर्मों के ऊपर आधारित रहता है। कर्मों के बारे में ऊपर आते हैं गुरुजी, कि कर्म इंसान के कैसे होने चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, मतलब कर्मों का हिसाब किताब कैसे इंसान रख सकता है, ऐसा हो सकता है? सब कुछ कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि उस जीव आत्मा का भविष्य क्या होगा और मृत्यु के बाद क्या होगा। यदि एक छोटा बच्चा बाल्यकाल से ही सत्कर्मों पर लग जाए तो निश्चित रूप से उसका भविष्य और उसकी आगे की यात्राएं बहुत सुखद और बहुत आनंदमय हो जाएंगी। क्योंकि जो पापी कर्मी होता है उसे तो यम के बड़े भयानक दूत दिखते हैं, जो प्रताड़ित करते हुए उसकी चमड़ी को खींचते हुए उसको यमलोक की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हें वो यम के दूत तो दिखते हैं, लेकिन उतना भयानक रूप उनका नहीं देखता, वो भी उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ लेके जाते हैं। इसलिए मैं सभी प्रिय दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, दीपक जी आप भी सुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए। अपनी दिनचर्या में कुछ हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जिसे हमें कभी भी यम के दूतों का भय, मृत्यु का भय या मृत्यु के बाद की प्रताड़नाओं का भय हमें कभी नहीं झेलना पड़ेगा। पुलिस वाले से कौन डरता है? चोर। और जिस व्यक्ति ने कुछ बुरा कर्म ही ना कर रखा होगा, उसके सामने एक हवलदार हो या कोई एसीपी हो, डीसीपी हो या कमिश्नर हो या बड़े से बड़ा कोई अफसर पुलिस वाला जा रहा हो या पुलिस की पूरी बटालियन जा रही हो, तो वो कभी भयभीत नहीं होगा। जिसके मन में चोर होगा, जो पापी होगा, जो चोरी करने वाला व्यक्ति होगा, यदि वहां से कोई पुलिस वाला किसी दूसरे काम से भी जा रहा होगा तो उसके मन में यह संकोच अवश्य आएगा, बेटा तू भाग ली तो तेरी तरफ ही आ रहा है। ऐसे विचार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में यदि पुण्य करोगे, परोपकार करोगे, यदि धर्म परायण बनोगे, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, भूत बाधा, यम के दूतों का भय और किसी भी प्रकार की मृत्यु के बाद जो नरकों के बारे में गरुड़ पुराण के बारे में बताया गया है, आपको किसी प्रकार का मन में भय उत्पन्न नहीं करना। हर व्यक्ति को जिसने इस जीवन में जन्म लिया है उसको सबसे पहले अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर सम्मान करेगा, अपने से कमजोरों की सहायता करेगा, अपने भाई बंधुओं की सदैव सहायता के लिए तत्पर रहेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में पशु पक्षियों की सेवा करेगा, जानवरों की सेवा करेगा, जो व्यक्ति गौ सेवा करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार दान करेगा, जो व्यक्ति गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाएगा, जो मंदिरों का निर्माण करेगा, जो गुरुद्वारे बनाएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में गौशाला का निर्माण करवाएगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय, कौवा, कुत्तों की सेवा करेगा, जो व्यक्ति जहां पर जल की व्यवस्था ना हो वहां पर जल की व्यवस्था करवाएगा, धर्मशालाओं में धर्म स्थान पर जो व्यक्ति पीने के पानी की व्यवस्था करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में त्रिवेणी लगाएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में गरीब कन्याओं का विवाह करेगा, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का, गुरुओं का सदैव मान सम्मान करेगा और जो अपनी जीवन में धर्म की वृद्धि करेगा,
उसे किसी भी प्रकार के नरक से कोई भयभीत नहीं होना, उसे यम के दूतों से कभी भयभीत नहीं होना। उसका तो इस जीवन में भी सम्मान है और मृत्यु के बाद भी जब उसकी मृत्यु होगी तो स्वयं देवता उसका सम्मान करने के लिए खड़े होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना है। किसी स्त्री को गलत नजर से न देखें, किसी बहन बहू बेटी पर बुरी नजर न डालें, किसी की जमीन को न हड़पें, किसी का धन लेकर ना आप उसको हड़प जाएं, उसको धन समय पे लौटाएं। जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है उसका सदैव एक सम्मान करें और अपने मन में एक ऋण रखें कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता की है, मुझे इसको ऋण को चुकाना है, मुझे उसका धन्यवाद करना है। कभी भूल कर भी धर्म का निरादर ना करें, कभी दूसरों की निंदा आलोचना ना करें, कभी जीव की हत्या ना करें, कभी भी आप क्रूर ना बने, कभी किसी पर अत्याचार ना करें। यदि अत्याचारी बनोगे, यदि क्रूर बनोगे, यदि धर्म विरोधी बनोगे, यदि दूसरों का हक खाओगे, यदि दूसरों की झूठी गवाही दोगे, यदि रिश्वत लोगे, किसी को ब्लैकमेल करोगे, किसी को प्रताड़ित करोगे, तो फिर आपको जो गरुड़ पुराण के नरक दिए गए हैं, आपको वहां पर अवश्य जाना होगा, आपको उन नरकों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दीपक जी, जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख के नरक भी कहे गए हैं। 84 लाख नरक? 84 लाख नरक। मेन नरक कौन से हैं? जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से अपने अपने नरकों को प्राप्त करता है। अच्छा। उसका वर्णन ही संपूर्ण गरुड़ पुराण के अंदर दिया गया है। इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं कि सभी भक्तों, गरुड़ पुराण आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, भारत की संस्कृति के लिए ये बहुत आवश्यक है, सनातन के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ लेगा, सभी पढ़ लेंगे, हमारे भारतवासी, देशवासी, विदेश, संसार के सभी वासी, तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में जगमग हो जय बुलवा दो गुरुजी एक बार सबसे। जय गरुड़ देवता की। जय गरुड़ देवता। तो गुरुजी जो मुख्य नरक है ना, उनके बारे में आप बताते जाओ और मैं चाहता हूं आपका जो बेसब्री से इंतजार करते हैं ना वो उपाय। सबसे पहला नरक है महावीची। महावीची। ये नरक रक्त से भरा हुआ है, इसमें कांटे ही कांटे भरे हुए हैं। अच्छा। इसमें गया हुआ जीव पूरी तरह से कांटों में और रक्त में, गंदे रक्त में डूब जाता है। और गायों का वध व्यक्ति करने वाला 1 लाख वर्ष तक इस नरक में कष्ट भोगता है। अब इसका उपाय सुन लो। उपाय बताओ गुरुजी इसका। 3 आंवले के पेड़ और 5 आम के पेड़, 1 पीपल और 1 नीम का पेड़ आप अपने हाथ से लगा दीजिए, तो इस घोर नरक से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। और जितना अधिक हो सके अपने हाथ से आप गेहूं का दान करना शुरू कर दीजिए इस नरक से बचाव के लिए। नंबर 2, दूसरा नरक है कुंभी पाक। कुंभी पाक। दूसरों की जमीन को हड़पने वाला, क्या बात है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला इस नरक में जाता है। गर्म रेत और अंगारों की सैलाब के अंदर से उसको गुजरना पड़ता है। इससे बचने का उपाय सुन लीजिए। अब बताइए गुरुजी बताइए। वेदों का पाठ करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसे संसार में सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि ऐसे पापों से बचना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति विकलांगों के लिए गृह की व्यवस्था करे, विकलांगों के लिए भोजन की व्यवस्था करे, विकलांगों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, तो वो व्यक्ति इस पाप से बच सकता है। नंबर 3, रौरव नरक। रौरव नरक। रौरव नरक। जो लोग संसार में दूसरों की झूठी गवाही देते हैं, ये तो आम चलन बन चुका है। हाँ जी। लेकिन इस झूठी गवाही देने वालों, सुनो इस नरक के बारे में। यदि आपने भी अपने जीवन में झूठी गवाही दी है तो रौरव नाम का नरक आपको छोड़ेगा नहीं। गन्ना जैसे मशीन में से निकाला जाता है, उसका रस निकाला जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी लोहे की मशीन लगी है जिसमें से उस जीव आत्मा को निकाला जाता है, उसको पीसा जाता है, उसके अंदर से उसके रक्त की एक एक बूंद को निकाल लिया जाता है। यदि इससे बचना चाहते हो उपाय तो मंत्र सुन लीजिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र नमः। आपको इस भयानक नरक से बचा देगा।
चौथा नरक, मंजूष नाम का नरक। मंजूष नाम। ये बहुत ही भयानक नरक है। जो व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग करके निर्दोषों को बंदी बनाता है, चाहे वो पुलिस का कोई अफसर होगा, सुन लो ध्यान से, आप कितने भी बड़े अफसर क्यों ना बन गए हो, यदि निर्दोषों को आपने तंग कर दिया तो आप भी मंजूष नाम के नरक में जाने वाले हो। क्या होगा सर इनके साथ गुरुजी? यह नरक जलते हुए लोहे की बड़े बड़े सलाखों से बना हुआ है। अच्छा। जिसमें उस जीवात्मा को डालकर जलाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल मुर्गों को भुना जाता है तंदूर में। ओके। ऐसे ऐसी जीवात्मा को उसमें जलाया जाता है, वो तड़पता है, चीखता है। यदि उससे बचना चाहते हो, उसका मंजूष नाम के नरक, पहले तो किसी को बंदी मत बनाना, अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करना। पहला उपाय तो यही है। इस नरक में जाने का कारण भी तो जानो, उस कारण को ही छोड़ दो। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप ये जो उपाय बता रहे हो गुरुजी, उसके बाद आप कर्म भी तो सुधारने होंगे इंसान को। बिल्कुल सुधारने होंगे। ये थोड़ी कि वो करता रहेगा। सबसे पहला उपाय कि आप ऐसा कर्म ही ना करो। हाँ जी। और यदि कर्म कर बैठे हो तो उसका उपाय सुन लो ध्यान से। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और कालिका माता का अनुष्ठान करें। इनको 56 प्रकार के भोग लगाएं। और इनके लिए यदि कोई व्यक्ति देवालय बना दे जिनमें तीनों की स्थापना हो जाए तो आप इस घोर नरक से बच जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पांचवा नरक बड़े ध्यान से सुन लो। हाँ जी। अप्रतिष्ठ नरक। अप्रतिष्ठ नरक जो धार्मिक व्यक्तियों को दुख देता है। कोई ब्राह्मण है, कोई धर्म कर्म करने वाला है, कोई अच्छी आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, यदि उसको कोई तंग कर रहा है, उसको कोई दुख दे रहा है, तो इस नरक से नहीं बच पाएगा। इस नरक के अंदर पीक और नल मल मूत्रों से भरा हुआ सैलाब है, दरिया। ओहो। इसमें जीव को उल्टा सिर के बल उसमें डुबो दिया जाता है। अरे गुरुजी, यदि इससे बचना चाहते हो तो हर वर्ष अपने जीवन में कम से कम एक पीपल अपने हाथ से अवश्य लगाओ और उसकी देखरेख कर लो। और वेदों में बताया गया है वाजपेयी नामक यज्ञ करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार, जब तक उसका जीवन चलेगा। और ऐसे भगवान ऐसे 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 पापी को नारायण की सेवा में आ जाना चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए। नारायण की भक्ति ही उसे बचा सकती है। तो सावधान हो जाइए, किसी को भी नरक में नहीं जाना, सबको सत्कर्म करने या सबको सतमार्ग पर चलना। छठे नरक के बारे में आते हैं गुरुजी। विलेपक नामक नरक। विलेपक, जो ब्राह्मण होकर मदिरा पान कर रहा है, जात का ब्राह्मण जो नॉनवेज खा रहा है, जो मदिरा पान कर रहा है, वो इस नरक से नहीं बचने वाला। उसके कुत्ते घोड़े फेल होने ही होने। समझ जाओ, इस नरक में लाह की आग जलती है। ये लाख के समान आग होती है, जो बड़ी भयानक होती है, बड़ी भयानक, बड़ी तीव्र गर्म होती है, जो जिससे आदमी जिसे जीवात्मा सह नहीं कर पाता, इसको लाह की अग्नि में फेंक दिया जाता है। अब इसका उपाय क्या करना है? एकादशी या प्रदोष या शिव चतुर्दशी का जो व्यक्ति व्रत रखे हर समय पर, हर वर्ष, वो इस दोष से बच सकता है, इस पाप से वो मुक्त हो सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इससे अगला नरक है जयंती नरक, 7वां। ये बहुत ही विशाल चट्टान है। इस नरक के अंदर वही जाता है जो पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, जो स्त्रियों का शोषण करता है, जो अपनी ताकत के बल पर स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता है, वो इस नरक में अवश्य जाएगा। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के बॉस हैं जो अपनी एम्प्लॉइज को ही नहीं छोड़ते। ऐसे बड़े बड़े फिल्मकार हैं जिनके पास लड़कियां अपने काम को लेकर जाती हैं, ये उनको ही पकड़ लेते हैं। ये सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस नरक में अवश्य जाने वाले हैं, बचेंगे नहीं। ऐसे जातक को अष्ट धातु की भगवान विष्णु की प्रतिमा घर पे स्थापित करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नित्य
तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, गंगा जल जल में डालकर उसका स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने हाथों से नीम के पेड़ लगाने चाहिए, तो इस नरक से बचा जा सकता है। शलमली, शलमली नामक नरक, 8वां। ये नरक भी बड़ा भयानक है। इस नरक में उस स्त्रियों को जाना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। तो एक जलता हुआ शलमली नामक वृक्ष होता है, इनको उसके साथ आलिंगन करना पड़ता है। जलता हुआ वृक्ष होता है वो, उसके साथ उनको आलिंगन करवाते हैं यम के दूत, और उसका शरीर, उसकी जीवात्मा की आंखें उस जलते हुए अंगारों से फूट जाती हैं। इसका उपाय भी सुन लीजिए। हाँ जी। ऐसा व्यक्ति सदैव गंगा जल को अपने सराहने रख के सोए। अपना भोजन करने से पहले किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा के आए। अपना भोजन करने से पहले गऊ की सेवा करके आए। अपना भोजन करने से पहले ब्राह्मण की सेवा करके आए, तो अपना भोजन करे, तो इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी, 9वां नरक, महारौरव नामक नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन में खेत खलियानों को नष्ट करता है, खेत में फसल लगी पड़ी है, उस पर अपनी गाड़ी चला देता है, उस पर ट्रैक्टर चला देता है, उस फसल को नष्ट कर देता है, उसको इस नरक का सामना करना पड़ता है। एकादशी का व्रत रखना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति एकादशी को चावल का सेवन नहीं करेगा, जो व्यक्ति इस एकादशी का जीवन पर्यंत व्रत रखेगा और उस एकादशी के व्रत का प्रचार प्रसार करेगा, वो व्यक्ति इस नरक से बच सकता है। क्या बात है। 10वां नरक, तामिस्त्र नामक नरक। जो व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र की चोरी करता है, शस्त्रों का दुरुपयोग करता है, उस महापापी को इस नरक का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसे व्यक्ति को यदि नित्य पाठ करेगा, तो वो जीवात्मा इस घोर नरक से बच जाएगी। 80 पितृ नामक नरक। 80 पितृ नामक नरक, 11वां। जो अपने मित्रों को धोखा देता है, जो सगे संबंधियों को मूर्ख बनाता है, जो पैसा लेके वापस नहीं देता, छल कपट करके अपने पर भरोसा करने वालों से धन लूटता है, उसे इस भारी नरक का सामना करना पड़ता है। इस नरक का भी उपाय समझ लीजिए, सुन लीजिए। हनुमान और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि हर पूर्णिमा पे हनुमान जी को और भगवान शिव को एक साथ खीर का भोग लगाए, उसके बाद गरीबों में खीर का वितरण करेगा, तो इस नरक से व्यक्ति बच सकता है। करम्ब बालुका नरक, 12वां नरक। ये नरक एक भयानक अंधे कुएं जैसा है। जो व्यक्ति फलदार पेड़ों को काट देता है, जिस पे फल लगते हों, उसे इस अंधे कुएं की घोर अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि गरीबों के लिए कुएं लगवाए, मंदिरों में धर्म स्थानों पर समरसेबल लगवा दे, गरीबों के लिए नलकूप लगवा दे, पानी की व्यवस्था कर दे पीने की, तो इस नरक से व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो इस नरक पे तो अवश्य जाना पड़ेगा। काकोल नरक। जो व्यक्ति छुपकर अकेले मिठाई खाता है, पकवान अकेले छुपकर खाता है, ये भी पाप है। दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे छुपाकर खाना खाता है, तो इस भयानक नरक का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, जो भी खाना लाते हो, चाहे वो मिठाइयां खा रहे मिल बांट के हो, खाओ। सब मिल बांट के खाओगे तो आपका कल्याण होगा, आप पर कृपा हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, आप कभी भी इस नरक में नहीं जाओगे। और यदि उस जीव ने ऐसा पाप किया है आपने अपने जीवन में कि आपने मिठाइयां पकवान छुप छुप कर खाए हैं, मित्रों को नहीं बांटे, मित्र बैठे हैं घर में, आप अकेले जाके खा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को शिव महापुराण का पाठ नित्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य शिव पुराण का पाठ करेगा तो इस नरक से बच जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को गरीब बच्चों में मिष्ठान बांटने चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान बांटने चाहिए, तो इस नरक से बचा जा सकता है। तिलपाक नरक। तिलपात नरक। जो व्यक्ति दूसरों को सता रहा है,
दूसरों को अपमानित कर रहा है, दूसरों को बिना कारण जलील कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, अपने भाई बंधु को प्रताड़ित कर रहा है, उनका जीना दूभर कर दिया उसने, वो व्यक्ति इस नरक में जाएगा। ये तिलपाक नरक बड़ा खतरनाक है। क्या होगा उसके साथ? जैसे तिल से तेल निकाला जाता है, ऐसे उस जीवात्मा का भी तेल निकाला जाता है। बड़े बड़े कोलू लगे पड़े हैं ऊपर। अच्छा। नरक लोक में जैसे तिल का तेल निकलेगा, ऐसे उस जीवात्मा का भी तेल निकलेगा। इसीलिए इसको तिलपाक नरक कहा गया है। बचने का उपाय गुरुजी? अनार, करी पत्ता और जायफल का पेड़ लगाएं, उसकी देखरेख करें और धर्म स्थानों पर बिल्वपत्र लगा दें। जितने भी आपके क्षेत्र में धर्म स्थान बने हुए हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, हर जगह आप बिल्वपत्र लगा दीजिए। ये करने से आप इस पाप से, और तिल की तरह आपका तेल ना निकल जाए, बच जाओगे, तो आप उससे बच जाओगे। दीपक जी, अगले नरक के बारे में नहीं जानना चाहोगे? बिल्कुल सर, मैं तो एक्साइटेड हूँ। तो अगला नरक सुन लीजिए, महावट नरक। महावट नरक। जो व्यक्ति अपनी बेटी की कमाई खाता है, जो व्यक्ति अपनी बेटी से सेवा करवाता है, उससे पांव दबाता है, अपनी बेटी की कमाई खाता है, बेटी को बेचता है, वो व्यक्ति इस नरक में जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों के बड़े सैलाब में उल्टा लटका दिया जाता है। वो कीड़े मकोड़े उसको नोचते हैं, उसको काटते हैं, हजारों लाखों कीड़े उनको खाते हैं, उनके उस जीवात्मा को लहूलुहान कर देते हैं। ऐसे पापी को बचने के लिए क्या करना है? श्री कृष्ण पूजा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति गरीब कन्याओं का अपने जीवन में विवाह करवाया है, अगर आपने ऐसी गलती की है तो सबसे पहले तो पश्चाताप करो कि दोबारा गलती नहीं करोगे, और जो बाकी जीवन का समय बचा है उसमें आपको ये कर्म करने पड़ेंगे, तो आप इस पाप से, इस नरक से जाने से बच जाओगे। तेल पाक नरक। तेल पाक नरक, पहला तिल पाक था, ये तेल पाक है। ये तेल पाक नरक है। इसमें क्या होगा? जो व्यक्ति शरण में आए शरणार्थी की सेवा नहीं करता, उसकी सहायता नहीं करता, यानी आपका कोई गरीब मित्र आपके द्वार पर आ गया है, आपसे सहायता की उम्मीद कर रहा है और आप सहायता कर सकते हो, उसके बावजूद नहीं कर रहे, फिर आप सहायता नहीं कर रहे हो, उसे धोखा दे रहे हो, उसका उपहास कर रहे हो, तो आपको तेल की कढ़ाई में जाना पड़ेगा। देखा है कभी आपने जिस प्रकार ये तेल में सामान फ्राई किया जाता है? पकोड़े, समोसे खाए होंगे, जैसे तेल में फ्राई हो रहे हैं। आजकल तो नॉनवेज फ्राई हो रहा है। ऐसे ही उस जीवात्मा को भी तेल में, गरम कढ़ाई में फ्राई किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर वर्ष यदि ब्रह्म भोज करवा दे, 108 ब्राह्मणों का भोजन करवा के उन्हें वस्त्र दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद ले ले, तो इस नरक से बच सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में गौ दान करनी चाहिए। वज्र कपाट नरक। वज्र कपाट नरक। वज्र कपाट, ये नरक बड़ा भयानक है। हाँ जी। इसकी सजा भी बड़ी भयानक है। बताइए कुछ। जो व्यक्ति बेजुबान पशुओं पर अत्याचार कर रहा है, पशुओं को लाठी मारता है, कुत्ते को लाठी मारता है, गाय को लाठी मारता है, गाय को लात मारता है, जो पशुओं का दूध बेचकर पीता है, ऐसे पापी को इस वज्र कपाट नरक में जाना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में भी पशु की योनि में भी जाना पड़ता है। जब भी उसको अगला जन्म मिलेगा तो वो उसको पशु की योनि में ही जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जीते जी अगर बैल का जोड़ा दान कर दे, यानी एक जोड़ा बैल का दान कर दे, जिसे वृषभोत सर्ग कहा गया है, जीवन में एक बार सबको करना चाहिए। जीते जी जो व्यक्ति कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। वो व्यक्ति बैल का दान जो कर लेगा उसका जीवन सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उस व्यक्ति को जो बैल का दान करता है, अपने जीवन में बैल का जोड़ा दान कर देता है, वो मोक्ष प्राप्ति का हकदार बन जाता है। गुरुजी क्या है ना, इंसान चाहे कितना भी बच बच कर चले जी, लेकिन फिर भी वो जा रहा है, पैर के नीचे कुछ कीड़ी आ गई, कुछ भी आ गई,
पापों से तो मुक्त हो नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जाने और अनजाने पाप में बहुत फर्क होता है। अगर बिल्कुल सही कह रहे अनजाने हो। में कोई जीव आपके पैर के नीचे आ गया है तो एक अलग बात है, उसका जीवन काल पूरा हो चुका है, वो परमात्मा का ही एक उसको आशीर्वाद है कि उसको मोक्ष या मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन वैसे भी व्यक्ति जब चलता है, कहीं पार्क में घूमते हो, कहीं पैदल जा रहे हो, तो थोड़ा आपका ध्यान नीचे रहना चाहिए कि कहीं कोई जीव तो आपके पैर के नीचे नहीं आ रहा। तो यदि ऐसी भावना भी यदि आपके मन में रहेगी और उसके बाद भी यदि कोई जीव आपके पाँव में अनदेखे अनजाने आ जाता है तो आप फिर उस पाप के हकदार नहीं हो, क्या बात है। उससे बच सकते हो। हमारी जो जनता है ना, वो आपसे रेमेडीज के लिए वेट करती रहती है। मेरा तो जन्म ही आप लोगों को रेमेडीज देने के लिए हुआ है, मैं अभी तक रेमेडीज ही देता आ रहा हूँ सबको। सबसे जो मेन 3 रेमेडीज आज मैं लिख के लेके आया हूँ आपसे, जो चाहिए मेरे बोलो को, बोलो, मांगो। कि बंदे की रोजमर्रा की जिंदगी में कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए, उसकी रेमेडी दो आप। कैश फ्लो इतना आ जाएगा, पैसा घर पे रख नहीं पाओगे, अलमारियां तिजोरियां फुल हो जाएंगी, तिजोरी में जगह छोटी पड़ जाएगी, सोचोगे एक तिजोरी और ले आऊं, फिर उसके बाद एक और ले आऊं। क्या बात है। अपने घर की तिजोरी के अंदर पहले तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो तिजोरी है उसका फेस जो है वो पश्चिम दिशा की ओर खुलना चाहिए। यानी आप जब तिजोरी खोलें तो आपका फेस जो है वो पूरब की तरफ रहना चाहिए। अपनी तिजोरी के अंदर 5 तेज पत्ते, कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। आपको नीले रंग के कपड़े में रैप करके उस पर अच्छी तरह इत्र लगाकर आप अपने घर की तिजोरी में आप शनिवार की अमावस्या को या शनिवार को सुबह सूर्योदय काल में शनि की होरा में यदि स्थापित कर देंगे तो ये बड़ी कमाल की रेमेडी है आपके लिए। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी तिजोरियां माला माल हो जाएंगी, नोटों की गड्डियों से भर जाएंगी। आपकी तिजोरियां, आपके धन आगमन के इतना आगमन होगा कि वो छोटी पड़ जाएंगी। क्या बात है। दूसरी प्रॉब्लम और दूसरी रेमेडी मैं चाहता हूं आपसे। अवश्य। हर एक बंदा ना किसी चीज से, चाहे छोटी से आईफोन हो, लोन से ग्रसित है। लोन से मुक्त कर दूंगा बिल्कुल। आपको कभी जीवन में लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा आएगा कि आप लोन से कभी आप पीड़ित ही नहीं होंगे कभी भी। और जो पीड़ित है उनके लिए भी ऐसा उपाय दे रहा हूं कि आप लोन से मुक्त रहेंगे, सदा माला माल रहेंगे। 33 दिन तक रोज शाम को गोधूली के समय अपने घर की रसोई में खड़े होकर आप एक तेज पत्ता जला दें और जब तेज पत्ता जल रहा हो उस पर हल्का सा एक बूंद आपको चमेली का तेल डालना है, ये प्रयोग कर देना। और उसके बाद मंगलवार के दिन आपको एक जटा वाला नारियल बिना छीला हुआ, उसको छीलना नहीं है, वो जैसा प्रकृति रूप से आया है उसको वैसा ही लेना है। उसके पूरे नारियल के ऊपर, जटा नारियल के ऊपर आपको इत्र लगाना है, इत्र लगाना है और सरसों के तेल का और काले तिल का तिलक लगा देना। और आपको उसको दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में रखकर आ जाना। विश्वास मानना, कभी आपके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा, और ऋण है तो ऐसी चुटकियों में आपका ऋण उतर जाएगा। अब मैं जो आपसे आखिरी रेमेडी लेने वाला हूँ गुरुजी जी, अगर वो नहीं है ना किसी के पास, जी, तो ऊपर की दोनों रेमेडी बेकार है जी। वो है ग्रह क्लेश, घर में शांति। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश है, पति पत्नी में क्लेश है, बहुत समस्या आ रही है, तो बड़ा शानदार उपाय दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान करिए। उसके अलावा पति पत्नी दोनों में से कोई एक जो ज्यादा ग्रह क्लेश से पीड़ित है, क्योंकि दोनों उपाय नहीं करें ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक उपाय कर ले अपने परिवार को कलह क्लेश से बचाने के लिए। अपने सीधे हाथ में रात को सोने से पहले एक लौंग रखें, मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद कर कर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है यौ यत्मन यौ यत्मन यौ यत्मन। उसके बाद उस लौंग को कपूर पे रख के जला देना और सुबह जब स्नान करना रोजाना, तो जल के अंदर थोड़ी गुलाब की पत्ती, थोड़ा गुलाब जल और थोड़ा इत्र डालकर, इत्र परफ्यूम लगाकर, जल में थोड़ा परफ्यूम को छिड़क कर आप उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके पति पत्नी के संबंध, आपके पूरे परिवार में यदि माहौल किसी प्रकार का खराब है और कलह कलेश चल रहा है, चाहे कितने भी घर के सदस्य हों, कोई एक व्यक्ति इसका प्रयोग कर ले, आप उसका प्रभाव देखिएगा कि घर में महालक्ष्मी का वास होगा, घर में सभी देवी देवता वास करेंगे और बुरी शक्तियां घर से पलायन कर जाएंगी। ये बुरी शक्तियां हमारे घर में कलह क्लेश के मुख्य कारण बनती हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर गुरुजी आपके साथ आज फिर ये बातचीत रही जी, और मैं तो यही बोलूंगा मजा आ गया। सभी प्रिय दर्शकों को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं और आपकी सेवा में अपने गुरुओं को साक्षी मानकर प्रणाम कर रहा हूं कि आप इसी प्रकार अपना स्नेह, अपना प्रेम देते रहें। हम आपकी सेवा में, आप जब जब बुलाएंगे तब तक आपकी सेवा के लिए। आपको किसी टॉपिक पर विशेष बात करनी है आप तो आप कमेंट्स कर अपना सकते हो। सुझाव दीजिए,
हम अवश्य उसी टॉपिक की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत ही सुंदर। आई होप हमने जितने प्यार से और इसको अच्छे से बनाया है पॉडकास्ट को, आपको भी उतना ही पसंद आया हो। जरूर अपना एक बेस्ट पार्ट पॉडकास्ट का कमेंट करके हमें बताएं। जैसा कि गुरुजी ने बोला कि आप अपनी सलाह भी दें कि आप अगला क्या टॉपिक चाहते हैं, उस पर भी हम पॉडकास्ट बनाएंगे। शेयर जरूर करें अपने माता पिता भाई बहन जिससे भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आप ये बात पहुंचाना चाहते हो, उसके भले के लिए शेयर जरूर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में या फिर किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार।